इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं जिसका आपको एक ऑनेस्ट आंसर देना है। कितनी बार आप जब रात को सोने जाते हो तो आप यही सब चीजें सोच के जाते हो कि यार मेरी जिंदगी कितनी खराब है, मेरी जिंदगी में सारे प्रॉब्लम्स भगवान मुझे ही क्यों देते हैं, मेरा बॉस इतना खराब क्यों है, मेरे को ही सारा सब कुछ प्रॉब्लम ही क्यों मिलता है, और फिर मेरे को सारा बिल्स भरने पड़ते हैं, मेरे रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, मेरे दोस्त अच्छे नहीं है, यही सब चीजें सोचते रहते हैं और दिन भर किसने हमारे साथ क्या बुरा बर्ताव किया यही सब चीजें सोच के सोने चले जाते हैं। कितनी बार आपने ऐसा किया है, इस चीज को आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। राइट, सिर्फ आप नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं और मैं भी करता था। और यही सोच के जब हम सोने जाते हैं तो सुबह भी वैसे ही फीलिंग्स के साथ हम उठते हैं, लाइक एक हैवी फीलिंग्स के साथ, क्योंकि रात को हमने वही सोच पुट करके सोया था अपनी माइंड में। राइट, तो जब हम सुबह उठते हैं थोड़ा हैवी फील करते हैं और मेरे साथ भी यही होता था और मैं भी सोचता था कि भाई जिंदगी शायद ऐसी ही है, मतलब स्ट्रगलफुल है और बस ऐसा ही चलता रहेगा, यही सब सोचता था मैं भी। बट एक दिन एक छोटी सी प्रैक्टिस ने मेरी पूरी सोच को बदल दी और आज इस वीडियो में मैं आपको वो छोटी सी प्रैक्टिस बताऊंगा। वो प्रैक्टिस आपको करना है, बस 5-10 मिनट का ही टास्क है और अगर आप ये टास्क को करते हो तो डेफिनेटली आप इस पैटर्न को, इस लूप को आप ब्रेक कर सकते हो एंड अपनी लाइफ में अच्छी अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर सकते हो, जैसे अभी मेरे साथ हो रहा है। तो इस प्रैक्टिस को बताने से पहले मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर कर रहा हूं जो कि मेरे खुद का दोस्त का ही स्टोरी है। मेरा एक दोस्त है जो मुझे पहले जब भी कॉल करता था एक ही चीज बोलता था, यार मेरी लाइफ कितनी खराब है भाई, मेरी लाइफ में सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, मेरे फैमिली में ये प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, मेरे ऑफिस में बॉस बुरा है, ये है वो है, पता नहीं दुनिया भर की चीजें ऐसे ही वो बताता रहता था। आपके फ्रेंड सर्कल में भी या फिर आपके सर्कल में भी ऐसे कुछ लोग होंगे जो हमेशा ऐसे ही रोते रहते हैं, है ना। और एक दिन मैं बिना बताए उसके घर पे चला गया और फिर मैंने देखा कि वो उदास बैठा हुआ है और उसके घर पे जो है फ्रिज वो खराब पड़ा है और उसके घर पे उसी टाइम पे लाइट भी चली गई थी। तो फिर मैंने उसे पूछा कि क्या हुआ, उदास क्यों बैठा है। उसने बोला कि मेरे बॉस ने आज मेरे को बहुत काम दे दिया तो मेरे से नहीं हो पाया और उस वजह से काफी मतलब झगड़ा टाइप का हो गया मेरे बॉस के साथ, तो ऐसा सीन हो गया था, तो इस वजह से वो काफी उदास था। तो उसने मुझे बोला, मतलब ऐसे देखा कि भाई देख ले मेरी लाइफ ऐसी ही है, मैं तुझे हमेशा बोलता हूँ ना मेरी लाइफ ऐसी ही है, तो ऐसी ही है मेरी लाइफ। तो उस टाइम पे मैंने देखा कि भाई ये जो है मेरा दोस्त, ये सिर्फ उन्हीं चीजों पे फोकस कर रहा है, मतलब इसके पास ना एक फिल्टर ऐसा है जो फिल्टर उसे सिर्फ बुरी चीजों पे ही फोकस करने दे रहा है। राइट, तो उस टाइम पे मैंने उसे कुछ नहीं बोला, मैंने उसे बोला कि भाई आज रात को हम कॉल पे बात करेंगे और मैं तुझे कुछ छोटा सा प्रैक्टिस करने के लिए बोलूंगा, तो वो प्रैक्टिस अगर तू करता है तो तेरी लाइफ में काफी कुछ चेंजेस आएंगे, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा पहले होता था। तो उसने बोला कि ओके ठीक है करेंगे। तो जब मैं उसको रात को कॉल पे बात किया तो मैंने उसे एक छोटा सा टास्क दिया। मैंने बोला भाई तेरे रूम में तू नजर घुमा और तू मुझे ये ढूंढ के बता कि तेरे रूम में कितने रेड कलर की चीजें हैं। और ये टास्क मैं आपको भी देता हूं कि आप अभी ये वीडियो को पॉज करो एंड रूम में जितने भी रेड कलर की चीजें हैं वो सारे रेड कलर की चीजों को काउंट करो और कमेंट में बताओ कि आपने कितने रेड कलर की चीजें अपने रूम में देखा। ओके, तो उसने भी कुछ काउंट किया, लाइक कुछ 12 रेड कलर की चीजें उसने काउंट किया एंड देन फिर मैंने उसे बोला कि ओके अब मुझे ग्रीन कलर की चीजें बता कि ग्रीन कलर की चीजें कितने हैं। तो उसने ग्रीन कलर की चीजें काउंट किया एंड मुझे बताया कि कुछ तो 7 या 8 ऐसा कुछ बता था नंबर। राइट, तो फिर मैंने उसे बोला कि भाई देख तेरे रूम में रेड कलर की चीजों के अलावा और भी बहुत सारी चीजें थे, तो उसके तरफ तेरा नजर बिल्कुल भी नहीं गया। तेरा नजर सिर्फ वही ढूंढा जो तू ढूंढना चाहता है। तुझे मैं जब बोला कि रेड कलर की चीजें ढूंढ तो तू रेड कलर की चीजें ढूंढा, और जब तुझे मैं बोला ग्रीन कलर की चीजें ढूंढ तो तू ग्रीन कलर की चीजें ढूंढा। इसका मतलब यह है कि हम जो देखना चाहते हैं हमें वही दिखेगा और जो हम नहीं देखना चाहते वो हमें नहीं दिखेगा, वो ब्लर हो जाएगा। होता है ना, ऐसा होता है ना, ब्लर हो जाता है ना। तो फिर मैंने उसे बोला कि भाई देख तू अपनी लाइफ में सिर्फ उन्हीं चीजों पे फोकस कर रहा है जो तुझे प्रॉब्लम्स टाइप लग रहा है, या फिर तू प्रॉब्लम्स पे ही फोकस कर रहा है, और तेरे लाइफ में ऐसे और भी कई सारे चीजें हैं जो तुझे दिखता ही नहीं क्योंकि तू वो देखना ही नहीं चाहता, या फिर तू देख के नजरअंदाज कर देता है, जो कि हम भी अपने लाइफ में ऐसा ही करते हैं। सिर्फ वही नहीं है, वो तो एक पर्सन था जो कि मुझे एक्सप्रेस करके बताया ये सब चीजें, लेकिन सारे लोग बताते थोड़ी है ना। तो मैं आपको ये बताऊंगा चीजों को किस तरीके से हम डिसॉल्व कर सकते हैं। मतलब एक छोटा सा प्रैक्टिस मैंने उसे दिया उस दिन रात को। मैंने बोला भाई तुझे सिर्फ आज एक डायरी लेना है और एक पेन लेना है और उसमें सिर्फ 3 चीजें लिखना है, 3 चीजें जिसके लिए तू ग्रेटफुल है। ग्रेटफुल का मतलब ये होता है कि जिसके लिए तू
थैंकफुल है यूनिवर्स की तरफ, तो थैंकफुल है कि, या फिर भगवान की तरफ तो थैंकफुल है कि भगवान ने मुझे कम से कम इतना तो दिया। इसका मतलब हम सिर्फ उन्हीं चीजों पे फोकस करेंगे जिसके लिए हम ग्रेटफुल है। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा और एग्जांपल लूंगा। मान लो कि आपने किसी को हेल्प किया और उसने आपको थैंक यू बोला, और एक और पर्सन को भी आपने हेल्प किया जिसने आपको थैंक यू तो नहीं बोला बल्कि उल्टा आपको गाली देके गया। तो जब दोबारा आपको मौका मिलेगा हेल्प करने का, तो आप किसको हेल्प करोगे? डेफिनेटली आप वो फर्स्ट पर्सन को हेल्प करोगे जो आपको थैंक यू बोल के गया था, राइट? तो हमें नहीं लगता कि हम थोड़ा सा उल्टा कर रहे हैं? मतलब हम उन चीजों के लिए ग्रेटफुल नहीं हो रहे हैं जो हमें ऑलरेडी मिला हुआ है, जो कि बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, और उस चीज के लिए कंप्लेन कर रहे हैं जो कि छोटा मोटा प्रॉब्लम है भाई, उसको हम कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। या फिर हम उसको ही देख रहे हैं जो कि प्रॉब्लम है, और जिन चीजों पे हम फोकस ज्यादा लगाएंगे उसी चीज को हम अट्रैक्ट करेंगे, राइट? और ये चीज तो आपको पता ही होगा, वेयर द फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम बुरी चीजों पे फोकस करेंगे तो हम बुरी चीजों को अट्रैक्ट करेंगे, और अगर हम अच्छी चीजों पे फोकस करेंगे तो हम अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करेंगे। तो भाई आज का आपका चैलेंज है, डे नंबर 4 का आपका चैलेंज है कि आप 3 ऐसी चीजें अपनी डायरी में लिखो जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। लाइक आई एम ग्रेटफुल आई हैव फूड ऑन माई टेबल, आई एम ग्रेटफुल आई हैव रूफ ओवर माई हेड, आई एम ग्रेटफुल आई हैव माई मॉम एंड डैड। ऐसे और भी हजारों चीजें हैं जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो, बट आप कभी उसकी तरफ नजर ही नहीं दिए, तो फिर आप देखोगे कैसे? जैसे होता है ना, बचपन में हम ग्रीन कलर की या फिर येलो कलर की पेपर टाइप का लगा देते थे और पूरा दुनिया वैसे ही दिखता था, ग्रीन रेड या फिर जिस टाइप का पेपर लगाते थे वैसे ही दिखता था। तो ये फिल्टर है, ग्रेटिट्यूड जो है ये फिल्टर है। अगर हम ये वाला फिल्टर लगाते हैं तो हमें सारी चीजें अच्छी अच्छी दिखेंगे भाई, हमारा नजर उसी तरफ जाएगा जो हमारे पास है, जिसके लिए हम ग्रेटफुल है। तो इस फिल्टर को अप्लाई करने के लिए हमें एक डायरी और एक पेन चाहिए, और आराम से शांति से बैठ के लिखो, 5 मिनट का काम है। आराम से शांति से बैठ के लिखो कि 3 चीज लिखना है, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे। 7 दिन तक सिर्फ 3 चीजें लिखना है कि दिन में जो भी हमारे साथ अच्छा हुआ या फिर जिस चीज के लिए हम ग्रेटफुल है, तो उस चीज को हम लिखेंगे डायरी में, ओके? और ये टास्क सिर्फ 7 दिन तक करना है। उसके बाद हम धीरे धीरे इसको एडवांस में लेके जाएंगे, ओके? सो गाइज, आई होप कि इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या होता है और ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने से हमें क्या फायदा मिलता है, ओके? सो मिलता हूँ गाइज नेक्स्ट वीडियो में। आज डे नंबर 4 का टास्क कंप्लीट करो, एंड टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप ज्वाइन नहीं हो तो वहां पे आप जाके ज्वाइन हो जाओ, एंड ये टास्क को कंप्लीट करके वहां पे पोस्ट करो डे नंबर 4 डन, या फिर इसी वीडियो में आप कमेंट कर सकते हो कि डे नंबर 4 डन, ओके? अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में जाते हो तो वहां पे हम थोड़ा सा मतलब अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बन सकते हैं आपका, ओके? सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, मतलब डे नंबर 5 में। उसमें हम डिस्कस करेंगे एक और प्रैक्टिस के बारे में। सो तब तक के लिए आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो एंड अपनी खुद की स्टोरी रीराइट करो, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर वर्ल्ड, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ।